जय श्री राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि श्री रामचरितमानस मैं डेली पढ़ता हूँ और 5 चौपाई मेरा लक्ष्य रहता है डेली पढ़ने का। तो हमारी सनातन के प्रति भक्ति जब से मैं पढ़ रहा हूँ और बढ़ती ही जा रही है। तो आप भी कोशिश करिए कि इस सनातन जो भक्ति है इसको आगे बढ़ाइए और अपने बच्चों को अपने फैमिली के साथ पढ़िए और पढ़ाइए। और मित्रों, भक्ति अगर आपको करना है तो हमारे हनुमान जैसी करिए। हनुमान जी की भक्ति कैसी थी आपको पता ही है। वो श्री रामचंद्र जी के परम परम ही भक्त थे। मतलब उनकी इतनी उनके प्रति भक्ति थी, इतना स्नेह था कि उनके हृदय में राम जी हमेशा वास करते थे। तो मित्रों, इस सनातन संस्कृति को हम लोग कोशिश करें कि आगे बढ़ाएं। हमारे पास ना तो आने वाले टाइम पे सब कुछ चला जाएगा, चाहे भवन हो, हमारे पास बड़े बड़े भवन हो, वो भी एक दिन जमीन पे गिर जाएंगे, जमीन पे आ जाएंगे। चाहे जितना धन हो वो भी नष्ट हो जाएगा, रह जाएगा तो क्या, हमारी सनातन संस्कृति। तो इसलिए मित्रों, हमारी अपनी जो सनातन संस्कृति है इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, आने वाली जनरेशन को समर्पित करें। जो अपने बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, इनको हमारा ये कर्तव्य है कि जो सनातन संस्कृति है हमारी, इनको आगे हम देकर और आगे बढ़ें। तो इसलिए आइए और श्री रामचरितमानस का, जैसा कि आपको पता है कि 5 चौपाई मैं डेली पढ़ता हूँ, तो आइए और स्टार्ट करते हैं श्री रामचरितमानस। जय श्री राम। बरदायक प्रण तारित भंजन, कृपा सिंधु से वक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरजहि दीन आशीष, होइहै यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गायौ, आगिल चरित सुनहु जस भयौ, पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाहु सुता अनुरूपा, नाता कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज
कहीं सब लोग सोई विचार, पति करहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, इससे इसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परी चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटय सस माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। हिमवान जी ने कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते जो उन्होंने बोला है पार्वती जी के बारे में। दोहा, प्रिया सोच परिहरं सब सुमिरं श्री भगवान, पार्वती निर्मयो जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु, करई सुत पुस जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। जय श्री राम। मित्रों, तो मेरी 5 चौपाई पूरी हो गई श्री रामचरितमानस की। तो आप भी कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई डेली पढ़िए और श्री राम के प्रति भक्ति करिए। श्री रामचरित्र पढ़िए, खुद भी पढ़िए, अपने फैमिली के साथ भी पढ़िए और भगवान के प्रति भक्ति वैसे ही रखिए जैसी भक्ति श्री हनुमान जी की श्री राम के प्रति थी, निस्वार्थ भाव से। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था कि हम पूजा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हम उनके प्रति भक्ति करेंगे तो ये मिल जाएगा। उनके प्रति ऐसी भक्ति थी भगवान के प्रति कि उनको श्री राम प्रभु माता सीता के प्रति कोई और दिखता ही नहीं था। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।